जब किसान आह्वान करने की बात करते हैं उस दिन से लगातार वो दिल्ली वाले यहाँ पर इसी तरह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मजदूरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको एक बार अभी भी जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जो दिल्ली से हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं बिल्कुल बंधक बने, उनके आवाजाही में परेशानी हो रही है। शंभू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और मजबूरी में पुलिस ने इन्हें रोकने के इंतजाम किए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जाने वाले आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन किसानों के नाम पर हो रहा है, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन की मार सबसे ज्यादा देश की राजधानी पर पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में करीब 6 करोड़ की आबादी है, जो इस प्रदर्शन की वजह से किसी न किसी तरह प्रभावित हो रही है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भारी जाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली से सटी हर सीमा पर एक जैसी तस्वीरें हैं। सड़कों पर रेंगती गाड़ियां आम लोगों की आफत बढ़ा रही हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईओवर पर सुबह से ही जाम लग गया, जिससे आम लोग आफत में पड़ गए। दिल्ली वालों को इसी तरह से इस ट्रैफिक से पिछले 8 दिनों से जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें हमें लगातार देखने को तो मिलता ही है कि किस तरह से वो बड़ा नंबर है, पर आप सोचिए कि जब से ये 8 दिन शुरू हुए हैं किसान आंदोलन के, हर बॉर्डर पर जो वो चेकिंग शुरू हुई और उसके बाद ये तस्वीरें बढ़ती गई, जो 1-1 किलोमीटर लगभग आप सोचिए 20-20 मिनट में कवर करने जैसी स्थिति बीच में पैदा हो जाती है। जाम की ऐसी ही तस्वीरें गुरुग्राम में भी देखने को मिली। लोग घरों से अपने काम पर जाने के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक में ही फंस कर रह गए। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है, जिसमें दफ्तर जाने वाले, बोर्ड परीक्षा वाले छात्र, बस ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिर, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानियां फिलहाल कम होती दिख नहीं रही और दिल्ली के हर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर आपको मल्टी लेयर की सिक्योरिटी नजर आएगी। लगभग बैरिकेड है, उसके बाद दूसरा बैरिकेड, उसके बाद आप ये देखिए यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए, महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो लगातार घटनास्थल पर है, मुआयना कर रहे हैं। और प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग हो रहा है। ऐसे में दिल्ली पहुंचे विदेशी मेहमानों और कई देशों के राजनयिकों के लिए भी परेशानी हो सकती है। शंभू बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्रेटर नोएडा में भी रैली निकली, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये नॉलेज पार्क पे यहाँ इकट्ठा हुए और उसके बाद इकट्ठा होकर के नॉलेज पार्क से होते हुए सूरजपुर तक ये पहुँचे हैं और उसके अपनी तमाम मांगों को लेकर के ये पहुँचे हैं। प्रदर्शन से लगातार परेशानी हो रही है, लेकिन अब समझिए किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और उन्हें लगता है कि यहाँ पहुँचे तो उनकी मांग जल्दी पूरी हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, इसीलिए किसानों को लगता है कि उनकी आवाज पीएम तक पहुंचेगी। दिल्ली की पहचान पूरी दुनिया में है और अगर किसान यहां पहुंचे तो आंदोलन पर विदेशों की भी नजर पड़ेगी। दिल्ली में धरना देकर चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। किसानों को लगता है कि दिल्ली से देश की संसद तक आवाज पहुंचाई जा सकती है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब तक रास्ता निकला नहीं है। दूसरी ओर इस प्रदर्शन की वजह से आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान हो रहा है। पीएचडी सीसीआई यानी उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इस प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। साथ ही चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर भी बुरा असर पड़ने के आसार हैं।
इसके अलावा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ने का अनुमान है। प्रदर्शन से हर ओर परेशानी हो रही है। शंभू बॉर्डर के हालात अपनी जगह हैं, मगर देश की राजधानी और उसके आसपास के शहरों में भी लोग बंधक वाली स्थिति में हैं। टीकरी बॉर्डर से राजू राज, नोएडा से वरुण भसीन और ग्रेटर नोएडा से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।